एक महिला ने खुद को रस्सी से बांध लिया और 100 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगा दी, सिर्फ अपने साहबजादे को एक अविस्मरणीय जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए। वहां मौजूद मेहमान इस दृश्य को देखकर दंग रह गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह साधारण दिखने वाली घटना दरअसल सामने खड़े लड़के की करतूत थी। असल में सालों पहले कियांग भाई का बेटा जन्म के समय अचानक गुजर गया था और दुखी दंपति ने एक बच्चे को गोद लिया, पर उन्हें नहीं पता था कि लड़का दरअसल अफवाहों में कहा जाने वाला शैतान का बेटा था। जब वह एक विशेष उम्र को पहुंचा, उसके अंदर की शैतानी शक्ति जागने लगी। घर में योगदान देने के लिए उसने सीधे एक दुर्घटना का निर्माण किया, जिसमें पिता के अधिकारी को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया, जिससे कि कलियांगी को पदोन्नति मिल सके और वह उसकी जगह ले सके। मगर जैसे ही चांग भाई सत्ता के नशे में डूबे थे, पादरी उसे ढूंढते हुए तेजी से आया और कहा कि उसका बेटा शैतान का बेटा है और उसे तुरंत मारना होगा। चांग भाई ने ये सुनते ही प्रतिक्रिया दी और पादरी को वहीं छोड़ दिया। बस घर लौटे ही थे कि पत्नी ने उत्साहित होकर बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर चांगे चौंक गया, क्योंकि पादरी ने अभी उसे चेतावनी दी थी कि शैतान के पुत्र को अपनी मां का प्यार किसी और बच्चे के साथ बांटना कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। यह सोचकर चांगे पादरी से उपाय जानने की योजना बनाने लगा, लेकिन उसे पादरी की पहले ही मौत की खबर मिल गई। इस समय तक उसे स्थिति की गंभीरता का धीरे धीरे एहसास हो रहा था, और जैसे ही वह और सबूत की तलाश में था, लड़के ने गर्भवती मां पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे सीधे बालकनी से धक्का दे दिया। हालांकि आखिरकार बचाव के बाद जान बच गई, पर पेट में मौजूद बच्चा नहीं बच सका। जब चांगे शनफू की बात को बार बार सोच रहा था, तभी छोटी नौकरानी चुपके से अस्पताल में घुस गई और उसकी पत्नी को बिस्तर पर ही मार डाला। इस घटना ने चांगे को पूरी तरह से शनफू पर विश्वास दिला दिया। तुरंत ही उत्तेजित होकर उसने लड़के को पकड़कर चर्च ले गया। इस समय लड़के ने भी अपनी पहचानी स्वीकार की। जब तक कि क्योंग उसे समाप्त करने की तैयारी कर रहा था, तब तक अचानक पीछे से एक बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी आ गए। वह अंततः कुछ करने से पहले ही पुलिस द्वारा गोली मारे गए और चूकने वाला लड़का यहाँ नहीं रुका। उसने एक और धनी व्यक्ति को पिता के रूप में खोजा और अपनी अपराधमय जिंदगी जारी रखी।